नमस्कार, मैं हरिओम द चकाचक पर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जब भी कोई खबर देखते हैं समाचार में, अखबारों में, तो हमें एक खुशी मिलती है कि आज उस जगह पर ऐसा हुआ। लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ दुखद समाचार भी आते हैं। जब समाचार पत्रों में और कहीं चैनलों पर हमें सुनने को मिलता है कि आज उस जगह पर किसी महिला के साथ छेड़खानी या रेप जैसी वारदात हुई है, तो सुन के दिल दहल जाता है। मन के मार्मिक भावों को इतना ठेस पहुंचता है कि जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति को महिला स्वयं अपना शरीर काट कर बनाती है, यानी कि स्त्री शरीर पुरुष शरीर का निर्माण करती है और वो सिर्फ उसका फल मात्र है, और फिर वो स्त्री शरीर यानी कि एक महिला के प्रति सौहार्दपूर्ण और इज्जत भरा नज़रिया न रखकर उसके साथ छेड़खानी भरा व्यवहार करता है या किसी महिला की इज्जत पर हाथ डालता है, तो ये बहुत ही दुखद होता है। आज की खबर है भोपाल शहर से। भोपाल शहर की एक युवती यानी जिसकी उम्र 24 वर्ष थी, वह शाम के समय अपने घर से दानिश कुंज की ओर टहलने निकली। तभी एक सामने से आते हुए व्यक्ति के साथ उसकी टक्कर हुई और सामने वाले व्यक्ति ने उसे धक्का मारा, जिससे वह गड्ढे में गिर गई। और गड्ढे में गिरने की वजह से महिला की रीढ़ की हड्डी यानी कि जिसकी वजह से वो बैठती है, वो टूट गई, जिससे वो चल फिर नहीं पा रही थी। यानी कि वो वहीं गड्ढे में गिरी हुई थी और व्यक्ति ने उसके हाथ पैर पकड़कर यानी कि पैर पकड़कर घसीटकर उसे झाड़ियों तक ले गया। झाड़ियों में ले जाने के बाद उस व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब वह ऐसी कोशिश कर रहा था तो महिला ने अपने हाथ पैर मारने की कोशिश की ताकि वह उससे छुटकारा पा सके और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो। लेकिन वह पुरुष इतना क्रूर था कि उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और उससे लगातार महिला के सर पर चोट मारने लगा ताकि वह अचेत हो जाए। महिला जिसकी आवाज़ सुनकर जिससे वह चिल्लाने लगी, उसकी आवाज़ सुनकर पास से गुजर रहे एक युवक और युवती उसे देखने के लिए उसके निकट गए। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे तो व्यक्ति घबरा गया और वहां से भाग गया। वो बालक भाग गया और युवती को उन दोनों ने जो है एम्स में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जो जिम्मेदार पुलिस का एक रुख होने चाहिए था कि इस पर जिम्मेदारी से एक्शन ले, उस महान पुलिस ने इसे एक छोटा सा छेड़खानी का मामला बताया और शुरुआती लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की। इस पर आप इतना भी जान लीजिए कि शुरू के 3 दिनों तक वह कहते रहे, उसके बाद कि अभी कोई जो है जिस घटना ने जिसे अंजाम दिया है वह कोई निकट का व्यक्ति या फिर इनका कोई रिश्तेदार या पहचान वाला हो सकता है। बाद में उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से उस व्यक्ति का पता लगाया और मामले को तूल पकड़ता देखकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी तक ना उस व्यक्ति को महिला को दिखाया गया है, ना परिजनों के सामने उसको लाया गया। किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया गया। हर मामले पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है। मामले को तूल पकड़ता देखकर जो उन्होंने सिर्फ छेड़खानी की धाराएं लगाई थी, उसमें कुछ और ऐड करके जानलेवा हमला और दुष्कर्म की कोशिश को भी ऐड कर दिया है। इसी के बारे में जो एफआईआर शुरू में हुई थी वह सिर्फ छेड़खानी की थी। मामले को तुल पकड़ता देखकर इसके लिए अब इसकी जो जानकारी है, इसके लिए जो निरीक्षण किया जाएगा वह एसआईटी की टीम के द्वारा किया जाएगा और मामला अब डीआईजी ने स्वयं की निगरानी में है ही। उसके अलावा डीआईजी ने थाने प्रभारी टीआई को नोटिस भी भेज दिया है। तो क्या आज़ाद भारत में अब तक महिलाएं इतनी सुरक्षित नहीं हैं? और आज़ाद भारत की पुलिस को क्या इस तरह का बर्ताव शोभनीय है कि जहां एक महिला की इज्जत पर या उसकी जान पर जानलेवा हमला हो जाता है और वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि कोई आकर इस मामले को तुल में ले यानी कि आगे बढ़ाए, तब वो जाकर एक्शन लेंगे। तो क्या पुलिस को सरकार इसलिए रखती है? शासन में, लोकतंत्र में पुलिस की व्यवस्था सिर्फ इसलिए है कि वो जो मामले जनता के सामने आ जाए, जो बढ़ चढ़कर हो, उन पर कंट्रोल करे। जनता की सेवा करना पुलिस का कर्तव्य नहीं है? इसके अलावा क्या एक और प्रश्न है जो आज के समय में सबसे बड़ा उठता है। हम आपकी पुलिस के बारे में राय ज़रूर जानना चाहेंगे, आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि वो आजकल के ज़माने में फ्रंटलाइन वर्कर और बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि जनता के प्रति उनकी उत्तरदायित्व खत्म हो गई है? हर मामले पे उनका कितना उत्तरदायित्व होता है वो हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी राय, जनता की राय सर्वोपरि है।
एक छोटा सा मुद्दा और निकल के आता है कि जब हम अपनी बच्ची को सिखाते हैं कि आपको दुपट्टा सही रखकर चलना चाहिए, आपकी नज़रें नीची होनी चाहिए, आपको समाज की सोच कर चलना है, तो क्या हम अपने बेटे को इतनी छोटी सी सलाह नहीं दे सकते कि आपको आपकी वजह से किसी की बेटी पर या किसी की महिला को ऐसा ना सोचना पड़े कि उसे जो है दुपट्टा रख के चलना है या उसे नज़रें नीची रख के चलनी है, उसे छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। क्या हम अपने बच्चों को एक नज़रिया नहीं दे सकते? क्या बेटे की तरफ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इन सारे छोटे छोटे सवालों पर और अहम सवालों पर, सवाल ज़रूर छोटे हैं लेकिन अहम है, आने वाले समय में आपकी बेटी की और समाज की इसी की तरफ एक अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि वह आने वाला आपका बच्चा आने वाले समय में एक पुरुष होगा जो एक जिम्मेदार समाज का नागरिक होगा। इन्हीं सारे विचारों के साथ द चकाचक आज अपनी वाणी को विराम देता है और बहुत ही ज़्यादा दुखद भाव प्रकट करता है जिस युवती के साथ ऐसा हुआ है, और आशा करता है कि समाज उसके तरफ अच्छा दृष्टिकोण रखेगा। आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।